आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागिनें स्त्रियां पूरे दिन निर्जला उपवास करके अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं और शाम को रात को चंद्रमा उदय होने पर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उगाया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से बोली कि चलो अर्घ दे। तो भी भाभियाँ बोली कि तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली अर्घ दे लिया और खाना खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लघु करना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो पल्ले से गांठ बांधकर कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो कोई भी मिला सबने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी हों, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने भी ये सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और अपनी ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतने बीते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मुझसे बड़ी है, तुम उससे ये सब कहना, वह तुम्हारा सुहाग देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ फागुन की चौथ आकर चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो उसका पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके हाथ में है, आप मुझे सुहागन करें। तो चौथ माता बोली पापनी हत्यारिणी, मेरे पाँव क्यों पकड़ रही है। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोया, मुझे तो 12 मास हो गए, अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उजमन करो, चौथ माता की कहानी सुनो, करवा पूजन करो, प्रसाद खाओ। तब दो पति पत्नी दोनों चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ के पास से खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब सारे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागन रखें। यही करवा चौथ के व्रत की पुरातन महिमा है। बोल चौथ माता की जय।